मैं आपके माध्यम से अभी रात के 8:30 बज रहे हैं, कोई 20 मिनट पहले जहाँ से एक गाड़ी जो है टाटा मोबाइल, वो गाड़ी जो है वो गाय लोड करके आ रही थी। तो जैसे ही हमारे लड़कों ने देखा, काफ़ी लोगों ने देखा इस मोहल्ले से आ रही थी, उसके बाद इन्होंने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, मगर उस ड्राइवर ने गाड़ी को इतनी रफ्तार से वहाँ से लेके आया गाड़ी, और इतनी स्पीड से निकली गाड़ी, जाके पीछे एक ये नाला है, मेरे पीछे एक नाला पड़ता है, और गाड़ी जो है उन्होंने नाले में फेंक के आदमी जो है वो फरार हो गए यहाँ से। और उसमें गाय लोड थी, 4 से 6 गाय जो है, 4 से 7 गायें जो है वो उस गाड़ी में लोडर थी। मैं आपके माध्यम से तमाम जम्मू के जितने भी हिंदू समाज, सनातन धर्म, आज हम 40 दिन से अम्फाला में प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। मैं तमाम सनातनियों को ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे मोहल्ले के नौजवान साथियों ने और लोगों ने बाहर निकल के ऐसा इस गाड़ी को रोका, आज आप देख रहे हो गौ तस्करी का मसला जो है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मगर हम शाबाश देते हैं ओल्ड सवारी और रैपर के नौजवानों को, जिन्होंने इस गाड़ी को रोका और मासूम जो जानवर हमारी गौ माता, जिसको हम गौ माता कहते हैं, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए हम लोग 40 दिन से अम्फाले में ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे हैं मूवमेंट कलकी की तरफ से। आज रैपर सवारी में एक बहुत बड़ा हादसा होने से जो गौ माता बोल नहीं सकती, उसका ये लोग काट के मांस जो है वो बेच रहे हैं। और इसके साथ ही मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारा SHO सतवारी और PP चट्टे चौकी अफसर। ये अभी की वारदात बता रहा हूँ, क्योंकि पुलिस मौके पे आई और हमारा जो क्लैश होना था आपस में, उस क्लैश को बचाने के लिए मैं जम्मू कश्मीर भी शाबाश देता हूँ, क्योंकि अभी तक जम्मू कश्मीर की पुलिस हमारे बीच है। मेरी अभी 15 मिनट पहले SP अजय शर्मा जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आपने मोड़ को अभी बात ये हुई है कि गाड़ी को हमने पकड़ लिया है, जो गाड़ी पकड़ी है उसको अभी चट्टे चौकी पुलिस स्टेशन भेजा गया है, और गौ जो है वो सारी यहाँ पे रोकी हुई है। और इसी के साथ इधर से एक गाड़ी जो पराली की लेके आ रही थी, उस गाड़ी को अचानक आग लगी, चाहे वायर सेक्शन शॉर्ट हुआ, तारों के साथ हुआ, कैसे हुआ ये आपके सामने है। मैं तमाम मीडिया वालों, मैं तमाम जम्मू के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि गौ तस्करी का जो मसला है, रात के 8:30 बज रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो हमारे बीच खड़ा है, और हमारे लोगों ने आपस में भाईचारा और शांति बनाए रखी हुई है। और इसी के साथ ये जो रोज गौ तस्करी का मुद्दा जो है वो चल रहा है, इस पे हमारे लोग पूरे अलर्ट हैं। रात के 9 बजने वाले हैं, तमाम लोग आप देख रहे हो कितनी जनसभा जो है वो यहाँ पे खड़ी है। और आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि इसमें जो गाड़ियां इन्वॉल्व हैं और जो लोग इन्वॉल्व हैं, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन गौ माता को पुलिस स्टेशन में लेके जाया जाए। सर क्या पूरी बात हुई बताओ, 6 से क्या पूरी बात हुई भैया? कोई 8 से 8:30 बजे यहाँ पे जो है वो गौ तस्करी के माध्यम से जो एक गुजर जो है गाय लेके जा रहे थे। ये हमारे सभी नौजवान, खासकर रॉकी जी, इन्होंने अकेले ही उनका सामना किया, और जब वो नहीं भाग पाए तो वो ये गाड़ी छोड़ के यहीं से भागे। जब देखा गया उसमें कोई 7 से 7 गायें थी। जब उनको बाहर निकाला तो वो इस हालत में नहीं थी कि वो बाहर निकल पाए। तो पता नहीं उन्होंने कैसे उनको लोड किया था। आप सोचिए एक गाड़ी में 7 मतलब किसी जानवर को लोड करना, तो किस माध्यम से वो मतलब कि कैसे हालत में होंगे। तो उनको बड़ी मुश्किल हमने बाहर निकाला। उसके बाद लोगों का रोष था, उन्होंने उस गाड़ी में मतलब कि अपना जो भी रोष प्रकट किया। ये देखें आप कि ये आए दिन गौ तस्करी जो है चलती रहती है। हम एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करते हैं, पर वो शुक्रिया अदा जो है हम आधा करते हैं। आधा इसलिए क्योंकि जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन को याद करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी मदद करने के लिए आ जाता है। पर आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बन पाया है। जो आधा दुख है वो इस बात का कि आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बन पाया है जिसके माध्यम से ऐसे गौ तस्करों को जब पुलिस पकड़ती है, आप देखें तो दूसरे या तीसरे दिन उनकी जमानत हो जाती है, गाड़ी भी निकल जाती है, उनकी रिलीज हो जाती है, और जो उन्होंने मतलब कि गायें होती है वो भी उनको पुलिस को रिलीज करनी पड़ती है। तो हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा कानून बने, क्योंकि आप देखें कि एक हिंदू समाज के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं गाय माता से। जी। हमने हर किसी की रिस्पेक्ट की, हम नहीं चाहते कि जो है यहाँ पे शांति का माहौल बिगड़े, पर हमने कभी ये नहीं किया कि कहीं मुस्लिम के घर हैं तो हम वहाँ कभी सूर का वो हम उसका पालन करें। अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं सेंटिमेंट्स की, तो वैसे ही उनको हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ट्रक है वो आपने जलाया गया है? नहीं, वो जो ये उसके बाद जैसे हमने गाड़ी रोकी, दूसरी जो गाड़ी वहां से आ रही थी, आप देखें आए दिन अभी ये जो पराली इनका मतलब कि अपना ट्रांसफर करने का जो काम वो चल रहा है। वो अभी ये क्या करते हैं कि पराली जहाँ जहाँ ये रहते हैं अपनी कुल्लों में, वहाँ ये पराली है वो लोड करते हैं।
अगर आपने देखा होगा, मेरे को लगता है आपकी भी कभी ना कभी नजर पड़ी होगी, ये जो पराली होती है इतनी ओवरलोडेड होती है कि अगर उसके मैं कहता हूँ कि कितने सारे एक्सीडेंट तो इनकी जो ओवरलोडिंग की वजह से होते हैं। हमने अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? क्या अभी हम यही मांग करते हैं कि जो ये गायें पकड़ी गई है और जो वो लोग फरार हो गए हैं, हम ये चाहते हैं कि उनको पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और हम एडमिनिस्ट्रेशन को एक ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि यहाँ पे एक परमानेंट नाका लगाया जाए। अगर कल को हमारे हथे फिर ये चढ़े तो हम यही हशर करेंगे जो उनका हमने हशर किया है। आज क्या पूरा मामला क्या हुआ यहाँ पर, जो ये गाड़ी जली हुई है, क्या पूरा आज ये जो गाड़ी जली है ये तो आप देखेंगे किस प्रकार से ओवरलोडेड थी और ऊपर से तारों से, मुझे लगता है कि तारों से स्पार्क हुआ है, तो उसके कारण ये गाड़ी जो जली है। और दूसरी आप देखें जो इससे पहले घटना थी वो ये घटना है कि ये जो गाय की स्मगलिंग, और यही रूट है इनका। आप देखें मीरा साहब से बड़ी गाड़ी आती है, चाहे वो फ्लाइम डाल का रूट हो, फ्लाइम डाल से बड़ी जो गाड़ी आती है। और ये एक ऐसा इनका है कि आप रात के 10 बजे के बाद देखें तो ये इनका काम शुरू हो जाता है। हम यही एडमिशन चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का टकराव ना हो, क्योंकि गाय को हम क्या लगता है कि पुलिस की मिली भगत है या क्या है? नहीं, हम ये नहीं कह सकते पुलिस की मिली भगत है। हमारा ये है कि जब भी हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाते हैं वो हमारा साथ देते हैं। पर बात ये है कि ऐसा काम होता ही कैसे है, ऐसा काम होता ही क्यों है? आप आज इनको पकड़ के ले जाओ, 2 दिन का इनकी जमानत हो जाएगी। पर हम ये चाहते हैं कि जो ये बार बार गाड़ी यहाँ से आती है वो एक परमानेंट नाका में चाहिए। गाय रिकवर हुई है अभी 7 गाय रिकवर हुई है। लेकिन 2 तो बहुत एबनॉर्मल कंडीशन में थी, मतलब जो उठ नहीं पा रही थी, बिल्कुल गाड़ी से निकालना बहुत मुश्किल था, मतलब बेहोशी की हालत में थी। बहुत खींच के उनको बाहर निकाला, रस्सी डाल के हमने। उसके बाद मतलब हम लोगों ने काफी कोशिश की गाड़ी को, मतलब हमने अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों गाय कहाँ पे अभी? गाय अभी हमारे पास कि क्या हुआ है पूरा? हमें आपकी की तरह अभी जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर जब हमारे अधिकारी पहुंचे तो एक गाड़ी खड्ड में जाकर पड़ गई थी। उसके पीछे पराली लोडेड लग रही है और ऐसा लगा ऊपर से हाई टेंशन वायर गया हुआ है या फिर किसी और कारणवश ऐसा लगता है कि उसमें लगी आग। तो उसके चलते गाड़ी को काबू में नहीं लाया जा सका। गाड़ी को काबू में लाने, पराली को अनलोड करने के चक्कर में कि जिससे कि गाड़ी में आग ना लगे, वो गाड़ी बैलेंस लूज कर जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो साइड में टिल्ट हो जाती है और अपने साइड में गिर जाती है। तो अब हमने अग्निशमन सेवा को यहाँ पर बुला लिया। फायर इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पर है। आग ऑलमोस्ट कंट्रोल में लाई जा चुकी है। अब इसके ऊपर एक फायर इंसिडेंट रिपोर्ट बनती है, उसी के चलते मैं यहाँ पर फायर इंसिडेंट जो भी होता है उसमें एसडीपी। जो अपने गो तस्करी को लेकर मामला सामने है वो क्या है? वो अलग मसला है। गो तस्करी का जो मसला था वो यहाँ से थोड़ी आगे की तरफ एक नाका लगाया गया था, जहाँ पर एक गाड़ी जिसमें लोडेड आ रहे थे, बोवाइन जो थी वो लोडेड आ रही थी, तो वो पकड़ी गई थी। वो गाड़ी जो है वो सीज्ड है, जो बोवाइन है उसे शिफ्ट किया जा रहा है, वो डिफरेंट मैटर है। इंसिडेंटली उसी समय पर यहाँ पर कुछ 200 मीटर दूसरी तरफ पीछे की तरफ आप देख सकते हैं हाई टेंशन वायर है। जितना हमें समझ में आ रहा है उसके चलते एक अलग व्हीकल में जो है आग की स्थिति सामने है। सर, लोगों को क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार तेजी से फैल रहा है, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि गलत कमेंट ना कर सकें? आप पुलिस के ऊपर भरोसा रखें। इसका भी इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें भी केस रजिस्टर होगा, जो जैसा चला जाएगा। दोनों इंसिडेंट लेकिन कार्तिक सर, जो गो तस्करी का मामला जो सामने है उसमें क्या अभी तक इनपुट आपको मिली है? अभी जो गो तस्करी का मामला है उसमें जस्ट अभी हमें पास रिसीव हुई है। अभी हमें इनिशियल कार्रवाई करने की जरूरत है। गाड़ी हमारे पास सीज्ड है। जो बोवाइन है वो हम सब की सब शिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद उनके ओनर हो गए, कौन ड्राइवर था, क्या था, उन सब के ऊपर जो लीगल कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। लोग यहाँ के सर सारे अभी भी ये कह रहे हैं कि सर यहाँ पर आगे भी गो तस्करी होती रहती है और पुलिस पर सवालों को उठाए। जो गो तस्करी के मामले सामने आते हैं, आप हमारा सतवारी थाना हो गया या फिर जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जनरली, आप आए दिन हर रोज एक खबर देख सकते हैं जिसमें जम्मू पुलिस सदैव तौर पर तत्पर है। हमें जैसे ही इनपुट आता है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो भी ऐसे सवाल खड़े करते हैं या जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है। सर, गो तस्करी को लेकर लोग काफी ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पैनिक करने की जरूरत नहीं, बस इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत है। हम यहाँ पर आपकी सेवा के लिए और लीगल इलीगल एक्टिविटीज, मतलब अभी लोग बहुत इकट्ठे हुए हैं, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोग अब बहुत इकट्ठे हैं, मतलब रोज उनके यहाँ पर जो गो तस्करी का मामला था उससे लीगली डील किया जा रहा है। आप अगर इमोशनल होंगे, 2 मसलों को एक मसला बनाएंगे, तो फिर इलीगैलिटी का आंसर इलीगैलिटी से नहीं होता है। लेकिन कर सर, पुलिस पर भी सवाल निशान उठाते रहे हैं, चाहे कितनी एनजीओ हों, लोकल लोग हों, वो कहते हैं कि पुलिस की मिली भगत की बना ये सब नहीं हो सकता। पुलिस की मिली भगत आपको ऑलमोस्ट हर मैटर में ऐसा सुनने को मिल जाएगा। जब इंसान ग्राउंड पर काम करता है तो उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं। उन सवालों का जवाब भी हम लीगली जो हम कार्रवाई करते हैं उसी से। क्या मैसेज देने, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहोगे?
मिस इन्फॉर्मेशन में बिलीव ना करें। मैटर्स अलग अलग हैं। गो तस्करी का अगर आपको कोई भी इनपुट है या आपको लगता है आपके इलाके से होती है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में बताएं। अगर कार्रवाई नहीं होती तो डायरेक्टली एसएसपी जम्मू साहब का भी ऑफिस हो गया, जोनल एसपीज के भी ऑफिस हो गए, वहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। कंसर्न एसडीपीओ को इंफॉर्मेशन दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपकी बात पर मतलब अभी लोग बहुत इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इतना वाकया हुआ है। बिल्कुल, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, बिना गिरफ्तारी के चालान होते ही नहीं। और आप देख लीजिएगा कितने मामले में सर कोई आज के मसले में मैं यहाँ पर सबसे पहले फायर इंसिडेंट देखने आया हूँ, उसके बाद फिर मैं स्टेटस अपडेट लूंगा कि वहां पर क्या स्थिति अभी लोग बड़े इकट्ठे हुए हैं सर, उनको क्या मैसेज देना चाहूँगा? इनका जो मैटर है कि मोबाइल स्मगलिंग से परेशान है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, उनसे हम वाकिफ हैं, हम इनके भी टच में रहते हैं। जिन लोगों के ऊपर जो इलीगैलिटी कर रहे हैं, जिनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई बनती है, उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाए। सर ये दूसरा मसला ये जो आग लगी है वो ड्राइवर ठीक है? हाँ जी, अभी तक हमें कोई ऐसा सिर्फ जो नुकसान हुआ है वो मेरे ख्याल से सिर्फ कैरियर का हुआ है। अभी गाड़ी का भी हम इंस्पेक्शन वगैरह करवा लेंगे, इसकी फायर एक्सीडेंट रिपोर्ट अलग से बनती है, वो हम एक बार देखेंगे। वो भी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि आग कैसे लग जाती है। अभी हाई टेंशन वायर है, हमारा प्रिलिमिनरी एनालिसिस कुछ ऐसा कहता है। अलग इंसिडेंट है, उसको अलग ट्रीट किया जाएगा, उसको अलग बात है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अवेयर किया जा रहा है ताकि आप कोई भी रूमर ना फैलाएं। और ये देखिए सामने ऊपर ये चलो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी? नहीं सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अब यही मैसेज देना चाहेंगे कि ये जो वारदात हुई है, 2 इंसिडेंट हुए हैं। एक तो हुआ कि गौ तस्करी का, जो रात को 8:30 बजे जहाँ से गाय जा रही थी उसको रोकने की कोशिश की गई, मगर वो जो ड्राइवर है उस गाड़ी को लेके भाग गया। और उसके बाद हमारे लड़कों ने उस गाड़ी को रोका और वो उस गाड़ी में से 7 गायें जो हैं वो पकड़ी गई हैं। हम आपके माध्यम से यही एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहते हैं कि जो गौ तस्करी का मसला है इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अभी जो 8:30 बजे गाड़ी टाटा मोबाइल पकड़ी गई है और इस गाड़ी को जब्त किया जाए, और जो इसमें गौ तस्करी करने वाले पाए जाते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, ताकि आने वाले टाइम में कोई ऐसा वारदात ना हो जिससे हमारे समाज में आपस में कोई फूट पड़े। इसलिए हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि ये जो गौ तस्करी का मसला है इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। और जो हमारी गौ माता इस वक्त 9 गौ जो हैं वो हमारे पास है, हम आपके माध्यम से SHO स्तवारी, चौकी अफसर चट्टा और DSP साहब भी हमारे बीच यहाँ पे पहुँचे हैं। हम उनको ये कहना चाहते हैं कि ये जो गायें हैं इनको वेटरनरी हॉस्पिटल में पहुँचाया जाए, सुरक्षित पहुँचाया जाए, क्योंकि गाय को ऐसे इंजेक्शन दिए गए हुए हैं, उनको अपनी होश नहीं है। ऐसे टाइट करके उनको गाड़ी में लाया गया, ऐसे टाइट करके उन गायों को उस गाड़ी में घुसेड़ा गया। एक टाटा मोबाइल में 7 गौ माता को, और उनको ऐसे डाल के रस्से पाँव के साथ बांध के उनको पूरा जकड़ के उस गाड़ी में डाला गया। अभी गौ माता को शायद इन्होंने इंजेक्शन लगाए हुए, क्या किया हुआ, वेटरनरी हॉस्पिटल इनका भी ट्रीटमेंट किया जाए। यही हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। और तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस को ये भी कहना चाहते हैं, जब भी आपको कोई मैसेज मिले इसके ऊपर तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए। सर क्या मांग चलाएंगे? यही मांग है कि देखिए आज जो है वो जिस प्रकार से गौ तस्करी का मसला यहाँ पे चल रहा था, हमने रोका उसको, पर हमारी यही मांग है कि आज नहीं तो कल परसों वो जो है उनको कोर्ट से जमानत मिल जाती है। कारी साहब आए हैं जी, उन्होंने पूरी ऑफिस दी है।